प्रिय मित्रों, मनुष्य के बुद्धि में ही दो प्रकार की बुद्धि मानी जा सकती है, एक दैव बुद्धि और एक राक्षसी बुद्धि। दैव बुद्धि क्या है कि हम अपने कार्य को धर्म पूर्वक करते रहें और भगवान को जीवन में अपनाते रहें। मुख्य लक्ष्य प्रभु ही है और गौण लक्ष्य जो है वो संसार है। संसार की जो वस्तुएं हैं, जितने से हम जी सकते हैं, चल सकते हैं, उतने में ही आनंदित रहना और जो है प्रभु में ही मन लगाना, ये जो है दैवी संपद है, दैवी बुद्धि है। और आसुरी बुद्धि क्या है? आसुरी बुद्धि है हमारा यश हो, हमारी कीर्ति हो, हम हमारे पास बहुत सारा धन हो, महल हो, अटारी हो, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हों। तो अर्थात संसार के जितने भोग पदार्थ हम देखते हैं, उसके लिए यत्न करना, प्रयास करना, उसी में जो है मन को लगाना और उसी में जो है घिसनी काटना, उसी में रगड़ना। वस्तुतः भोगते हैं दुख, लेकिन जो है वो समझते हैं कि खूब सुख है और उसी के लिए जो है, उसी के लिए प्रयास करते, लड़ाई झगड़ा झंझट दुनिया भर का करते हुए और नाना प्रकार के दुख भोगते हुए अपने जीवन को जो है वो काम वासना, लोभ लालच इत्यादि से नष्ट कर देते हैं। और जो इस प्रकार के जो है मनोभावों से जो है रहता है, उसको जो है जीवन में उस आनंद की अनुभूति नहीं हो पाती है। इसी बात को जो है जब बालक, दैत्य बालक हिरण्यकश्यपु के पुत्र जो प्रहलाद थे, उनके साथ जो है बच्चे खेल रहे थे, तो वो पूछे प्रहलाद से कि देखो ये तुम क्या कर रहे हो? ये जीवन हमारा जो है विकास करने का है, आगे बढ़ने का है। तुम्हारे पिता जो है राजा हैं, तो तुमको राजोचित, तुम्हारा राज्य कैसे बढ़े, साम्राज्य कैसे बढ़े, लोगों के जो है जो से ऐसे हैं उनके राज्य को जो है लेना, लड़ाई करना, युद्ध करना, बल बढ़ाना, दूसरे का जो है छीन लेना और उसके बाद से जो है अपने महाराजा धीराज बनना। तो ये सब सुख है ना, ये जीवन के सुख हैं। तो ये जीवन के सुख जो है तमाम प्रकार के जो है ऐश्वर्यों से, भोगों से संपन्न जो है तुम्हारा है, तो हमारा जीवन इस तरह का होना चाहिए। प्रहलाद ने कहा कि देखो तुम यही नहीं समझते हो कि सुखम ऐन्द्रियकम दैत्य देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुखम अयत्नतः। कहा कि जो है ये इंद्रिय के जो भोग हैं ना, जैसे इंद्रिय के भोग माने जो है सुंदर, ये रसना चाहती है सुंदर सुंदर भोजन करना, शरीर चाहता है सुंदर सुंदर जो है स्पर्श करना, कान चाहता है कि जो है खूब हमारी स्तुति हो, लोग हमारी जो है प्रशंसा करें, कोई निंदा न करें। तो ये जितने भी इंद्रिय के जो है भोग हैं, राजा धीराज महाराज इत्यादि, हाथी घोड़ा सोना इत्यादि, ये कहा कि देखो कर्म से होता है। देह योगेन देहिनाम, जब ये शरीर का निर्माण होता है, जैसा जो है कर्म किया है उसी के अनुसार जो है ये जीवात्मा वैसे शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये ऐसी भगवान की ऑटोमेटिक व्यवस्था है। इसलिए जो है देखते हैं कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई काना है, कोई कुबड़ा है, कोई कोढ़ी होता है, कोई रोगी होता है, कोई जो है निर्धन होता है, कोई बलवान होता है, कोई सुंदर होता है। किसी को देख करके ही जो है लगेगा वाह, बैठे रहे 2-4 मिनट। किसी को लगता है कि देख के भाग जाए जल्दी में, ये पापपूर्ण है। इसीलिए कहा कि जो है कर्म से जो है बनता है, इसलिए सत्कर्म करो। और ये जब हम सत्कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो वो जो है हमको अपने आप ही जो है प्राप्त होंगे। और जब गलत काम करेंगे, लोगों को पीड़ा देंगे, लोगों को दुख देंगे, किसी का छीनेंगे, किसी का जो है ले लेंगे, किसी को सताएंगे, तो उसी का जो है हम नौकर बनेंगे, वही उसी का बेटा बेटी बन जाएंगे, या वही बेटा बेटी बन जाएगा, वही सताएगा।
तो देह योगे न योगी नाम, इसलिए जो है कर्म जो है ठीक करो और आनंद के लिए जो है उस भगवान को जो है भजो, उस प्रभु को भजो। न विंदे तथा क्षेमम गोविंद चरणाम्बुजम, भगवान के चरणों में जो है जो आनंद प्राप्त होता है, जो सुख प्राप्त होता है, भगवान का जो है यह उद्घोष ही है कि योगक क्षेमम वहाम्यहम। योग मतलब होता है अलब्ध लाभो योगः, जो नहीं प्राप्त हो सकता है। आप जो है तमाम प्रयास करो, जिंदगी भर जो है रगड़ो, लेकिन नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान के जो है चरणों से, प्रार्थना से, उनके निवेदन से, उनकी भक्ति से, या कुछ न मानो तो भगवान स्वयं जो है दे देता है। अलब्ध लाभो योग। लेकिन संसार में ऐसा है कि हमको जो जो प्राप्त हुआ है वो रहे ही, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन भक्त को जो है जो प्राप्त भगवान कर देता है, उसको जमराज भी जो है या कोई काल भी जो है काट नहीं सकता है। अलब्ध लाभो योग अलब्ध से परिरक्षणम क्षेम। इसलिए करते रहना अपना काम, जपते रहना सीताराम, इससे उत्तम ना कोई काम। बोलो राम 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 सीताराम राम।